नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या रीट 2022 के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। पेपर का जो चारों पेपर थे उनका स्तर किस प्रकार का रहा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और जब तक थर्ड ग्रेड नहीं होगा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर के स्तर के बारे में। पेपर का स्तर यानी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पेपर के स्तर के बारे में बताएं कि कौन सा पेपर कितना हार्ड था या इजी था। तो देखिए जो आपके स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं तो उनके अकॉर्डिंग यानी प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन का स्तर हमने देखा है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग दोस्तों ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप जो फर्स्ट लेवल का पेपर छोड़ दें वो आसान था पेपर, यानी इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जो बाकी लेवल 2 के थे तो वो पेपर वास्तव में बढ़िया पेपर बनाए गए थे। उसमें क्या थे, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, बिल्कुल नए क्वेश्चन थे जो किसी के नोट्सों में नहीं मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। यानी देखो मिला जुला मिश्रण था जो क्वेश्चन था। कई क्वेश्चन थे ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे, हर कोई कर सकता है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी थे। यानी तो हर प्रकार से मिला जुला पेपर का आपका स्तर रहा है। और केवल मात्र ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आसान हो, सभी में इस प्रकार का मिश्रण दिया गया है। चाहे आप 23 के सेकंड शिफ्ट के बारे में बात कर सकते हैं, 24 का जो पहली पारी के अंदर हुआ, 24 की दूसरी पारी के अंदर हुआ, तो सभी में पेपर हैं वो मिले जुले आपके पेपर आए हैं। आप ना तो उन्हें ज़्यादा हार्ड बता सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन वास्तव में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाए गए थे और कई कुछ क्वेश्चन ऐसे ही यानी नॉर्मल बिल्कुल। अब कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रखे थे मैथ्स के अंदर, दूरों के निर्देशांक कितने होते हैं, और कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैथ्स के अंदर। और लेकिन साइको थी वो आपकी अच्छी खासी साइको पूछी गई थी भाई। जो लेवल होता है रीट के अंदर वैसा का वैसा लेवल पूछा गया था। 2021 के मुकाबले वास्तव में पेपर बढ़िया बनाया गया था। यानी 2021 के अंदर पेपर का स्तर थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार पेपर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का तैयार किया गया था। तो पेपर का स्तर तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मीडियम लेवल का आपका पेपर था, और लगभग सभी तीनों पेपर एक जैसे ही थे। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि उसका हार्ड आया था। अब देखिए मानने को आप मान सकते हैं कि 24 का दूसरा हार्ड आया होगा, 23 का आया होगा। जो पेपर देता है यानी आपने 23 का दिया है, 24 का दिया है, तो आप अपने पेपर को हार्ड मानते हैं कि भाई हमारा हार्ड आया था। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल औसत रूप से देखें तो मिला जुला पेपर था। तो नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम करें तो नॉर्मलाइजेशन की जो संभावना है बिल्कुल नगण्य के बराबर है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब वर्तमान में देखें तो इस पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो सकती। बाकी और भी इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट्स आएगी वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जिसके भी लगभग जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, लगभग किसी में 83 नंबर चाहिए, किसी में और भी कम चाहिए, किसी में लगभग 90 चाहिए, तो मान सकते हैं अगर किसी के 90-95 के आसपास बन रहे हैं तो उसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।